जो हाल है वेस्ट बंगाल का आपको पता ही है कि हम सबको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। यहाँ है क्या, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फरीदाबाद में तो मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद, जान रहे हैं? हाँ हो रहा है, वो तो उसमें क्या है। खुशी है। हाँ, तो खुशी तो है, हो रहा है तो खुशी नहीं है। अच्छा, कोई आपको बोलेगा कि वो सेफ है, कोई बोलेगा कि नहीं सेफ है, लेकिन उतना सेफ्टी नहीं है कि जैसे हम छोटे से बड़े हुए थे तब जैसा था अब वैसा तो है ही नहीं। बीजेपी पावर में नहीं आएगा ठीक है। एंड टीएमसी विल कम अगेन बट देन अगेन टीएमसी विल कम अगेन। Yes. मुसलमानों को ज़्यादा तो तरजीह दे रही है ना, मुसलमानों को ज्यादा तहजीब देती है हाँ इसीलिए, ममता दीदी। हाँ इसीलिए वो थोड़ा सा हिंदू उनके प्रति रुष्ट हैं। अच्छा, हिंदू उनके प्रति थोड़ा सा नाखुश। কাটছে প্রহর শান্তি নেই এ যন্ত্রণা। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जननीति में। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट मेट्रो के पास में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तमाम हम युवाओं से बातचीत करेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या है। जब 2026 में विधानसभा चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तो लोगों की समस्याएं क्या क्या है और लोग किन किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं। तो तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। खास तौर पर हम युवाओं से जानेंगे कि युवा कितना इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में आज के समय में। तो चलिए हम एक एक युवाओं से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आजकल के युवा क्या सोचते हैं। आप बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा है इस बार का? इसके लिए कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उसका लिए। कहाँ से हैं दादा आप? मैं बंगाल से है। बंगाल से ही हैं? मुर्शिदाबाद से है। मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। तब हाँ। आपके मुर्शिदाबाद में तो मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद, जान रहे हैं? हाँ हो रहा है, वो तो उसमें क्या है। खुशी है। हाँ, तो खुशी तो है, हो रहा है तो खुशी नहीं है। अच्छा, ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? वो उसका काम वो कर रहा है, हम लोग का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लेबर से निका आदमी है, इसका उसके साथ तो लेना देना कोई नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग को लोहे के काम करता है। लोहे के काम करते हैं। हाँ चलिए आगे भी और लोग हैं, उनसे बातचीत। मैम 2 मिनट टाइम लेंगे आप लोग से। आप लोग बंगाल से ही हैं? हाँ। अच्छा, ममता दीदी काम कैसा कर रही हैं? देखिए मैंने हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका काम। ममता दीदी अच्छा काम कर रही हैं। हाँ हाँ, कोई उनका बढ़िया काम हो, कोई योजना हो तो बताइए। अभी जैसे सब जगह लाइट वगैरह सब अच्छा। जगह और सब मैंने सब शांति तो है अभी। शांति है। समस्या कुछ है, दिखते हैं, कुछ परेशानियां हैं? नहीं अभी जैसे है उससे और अच्छा होगा। अच्छा होगा। हाँ काका क्या कह रहे हैं? हाँ वही हम यहाँ पर मुसलमानों को ज़्यादा तो तरजीह दे रही है ना, मुसलमानों को ज्यादा तहजीब देती है हाँ इसीलिए, ममता दीदी। हाँ इसीलिए वो थोड़ा सा हिंदू उनके प्रति रुष्ट हैं। अच्छा, हिंदू उनके प्रति थोड़ा सा नाखुश हैं। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा तरजीह दे रही हैं, मुसलमानों को तरजीह दे रही हैं ज़्यादा, और हिंदू को हमेशा बैक करना चाहती हैं। तो इस बार असर वगैरह दिखेगा क्या इन सब मुद्दों पे? सोचते तो हैं, अब देखिए क्या होता है। तो इस बार आप लोग बदलाव के नाम पे वोट कीजिएगा कि वही सरकार के नाम पे वोट नहीं, कीजिएगा? बदलाव के नाम पे। बदलाव के नाम पे। तो बदलाव के नाम पे आप किसको देखते हैं? किसको देखेंगे? बीजेपी को देखेंगे और किसको? बीजेपी को देखते हैं। अच्छा, तो बीजेपी से बढ़िया कौन लीडर हो सकता है आप लोग के लिए? बीजेपी में, हाँ, बीजेपी यहाँ पर जो उनके हेड हैं, कौन यहाँ है? बंगाल के जो हेड हैं उन्हीं के नाम। अच्छा, उन्हीं के नाम। शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। हाँ। तो शुभेंदु अधिकारी को देखकर आप लोग वोट कीजिएगा। हाँ हाँ, चलिए, तमाम और भी युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा 2 मिनट टाइम लेंगे। बंगाल से हैं आप? जी अच्छा, आप 2026 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको? तब परिवर्तन आएगा शायद, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्यों दादा? लगता है ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। तो परिवर्तन में किसको देख रहे हैं आप लोग? परिवर्तन हुआ तो ऑब्वियसली सरकार जाएगी और नई सरकार आएगी। तो नई सरकार में किसको? हमारे नमो जी नरेंद्र मोदी जी आएंगे। मोदी जी। मोदी जी क्यों? जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ डेवलपमेंट देख रहा हूँ। बंगाल में उस तरह से हुआ नहीं है। मोदी जी का कोई कम बढ़िया काम बताइए। डिजिटल इंडिया और क्या। डिजिटल इंडिया। जी। लेकिन आपका डिजिटल इंडिया वेस्ट बंगाल में हर जगह सफल नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन लोग लेने से मना कर देते हैं। तो फिर वही चेंज आएगा ना, वो भरोसा नहीं हो रहा है, वो भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। आप एक युवा हैं, राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं आप? इस नज़रिए से देखते हैं कि परिवर्तन आएगा तो विकास होगा और क्या। अच्छा, आजकल युवा मतलब ज़्यादा राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य कारण क्या हो सकती है? मे भी शायद वो पॉलिटिक्स समझते हैं नहीं, पॉलिटिक्स नहीं समझते। उस तरह से, और मे भी इंटरेस्ट नहीं लेते। बट आई थिंक आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, काफ़ी युवा नेता आ रहे हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग? जी ममता दीदी से खुश नहीं है?
मतलब उस तरीके का जिस समय आए थे उस समय बहुत ज़रूरी था। अच्छा। क्योंकि उस समय नंदीग्राम और उस समय 2011 की बात कर रहा हूँ। बट अब जाके शायद अगर देखिए सरकार चेंज होगा तो विकास, एक डिफरेंट मेंटालिटी आएगी तो विकास भी आएगा। तो ममता दीदी विकास किए हैं, इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, विकास तो किया है लेकिन उस प्रकार से नहीं हुआ है जिस प्रकार से जैसा चाहिए था। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, आप देखिए सब सिलिकॉन वैली लेकिन बन के ये भी रखे हुए देखा हैं। जाए को यही आपका सटा हुआ राज्य है बिहार, पड़ोसी आपका राज्य है, छोटा भाई कह सकते हैं आप। तो विकास बिहार में भी नहीं हुआ, पिछले 20 सालों से एनडीए की ही सरकार है वहाँ भी। हाँ, तो लेकिन आप सोचिए क्या भरोसा है एनडीए की सरकार के ऊपर कि इतने साल बाद भी फिर से एनडीए की सरकार आई है। तो भरोसा है, कुछ तो सही हो रहा है ना। जो उनकी दरकार है, जो उनकी ज़रूरत है, उनको अभी सिलिकॉन वैली नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि बिजली पानी सब सही आए। सिलिकॉन वैली आने में टाइम लगेगा हर जगह को। बट यहाँ पे क्या, यहाँ यूथ है, यहाँ का यूथ बाहर जाके काम करता है। अब उसको जब बाहर जाना पड़ रहा है तो अगर यहाँ पे अगर सिलिकॉन वैली बना होता तो यहीं पे रहता। यहाँ पे मैं एक होटेलियर हूँ, मुझे यहाँ होटल्स में काम नहीं मिलता क्योंकि इतने कम होटल्स हैं और सब जिनको जॉब मिल गया वो बैठे रह गए यहाँ पे, होटल्स नहीं खुल रहे हैं। तो अच्छा। इसलिए आई थिंक चेंज आने से विकास होगा। जननीति Okay. आप 2026 में विधानसभा का चुनाव होने वाला बंगाल में, क्या लग रहा है आपको? Mixed reviews रहेगा. Mixed reviews. मिक्स, Mixed, yes. बीजेपी पावर में नहीं आएगा ठीक है। and TMC will come again. But then again टीएमसी विल कम अगेन। Yes. Why? We all know, right? But then again एक Renaissance आएगा and that will help the Bengal in 2031. That's what I'm feeling right now. काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमानों को ममता दीदी बहुत तहजीब देती हैं, हिंदुओं को तो नहीं See, देती। it's not like that. But then again, a certain section of these politicians, they are already appeasing these people. But I believe in 2031, the public will actually make the changes. 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला विधानसभा का, जानते हैं आप? जानते हैं अच्छा, क्या विचार है आपका? विचार क्या बोले, तो जनता देगी, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आए, सत्ता पे आए। भारतीय जनता पार्टी क्यों सत्ता में आए यहाँ पे? ममता दीदी क्या बढ़िया काम नहीं किए हैं? ये पर्सनल इशू है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। आना हम लोग देख लिया 34 इयर्स का सीपीआईएम का सरकार, उसके बाद देखा टीएमसी का सरकार। अभी हम लोग एक बार रिवर्स कर देखना चाहते हैं। अच्छा, तो भरोसा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो विकास होगा? 100%। तो बीजेपी में किस लीडर को आप लोग बढ़िया देखते हैं? अभी है बंगाल पे है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी में ऐसा क्या लगता है कि जो युवा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? ना देना चाहिए सबको, एक तो मतलब उसको काम देना चाहिए। और हम लोग वही बोल रहे हैं कि उसका एक बार यूज़ करके देखना चाहिए। ठीक है। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? अभिषेक, अभिषेक। कहाँ से हैं आप? ये कोलकाता। कोलकाता से। कौन सा विधानसभा सीट हुआ? हाँ कौन सा विधानसभा सीट हुआ? हाँ है 12 12? 12। अच्छा, 12। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होगा, जानते हैं? हाँ, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी काम वगैरह की है? नहीं, ऐसा क्यों? लाइक देखिए, जो हम लोग अभी घूम के आ रहे हैं किसी की जगह से, वहाँ पर बस का व्यवस्था ही नहीं था और बस स्टैंड बहुत ही गंदा था। ऐसे मतलब शायद की होंगी किसी जगह पर बहुत सारी जगह पर अभी बाकी है, उन्हें और थोड़ा इम्प्रूव करना बाकी है। तो 2026 में किसको लाइएगा सत्ता में आप लोग? क्या पता, हम तो अभी माइनर है 12 में है। 12 में है? हाँ। वोटर कार्ड नहीं बना होगा अभी? हाँ, नहीं। अच्छा, तो एक युवा जो आप छात्र हैं, तो छात्रों की समस्याएं भी कुछ है यहाँ पे? नहीं, मुझे उस बारे में मतलब नहीं है कुछ समझ। अच्छा, उस बारे में नहीं है। हाँ। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाला, जानती हैं? हाँ, कौन आ रहा है सत्ता में इस बार? जो है वही आएंगे। ममता जी। लग तो वही रहा है। लग तो वही रहा है। ममता बनर्जी ऐसा क्या काम बढ़िया किया है, क्या बढ़िया लगता है ममता बनर्जी में आपको? वो तो मुझे उनमें कुछ बढ़िया नहीं लगता है वो मैं ओपनली बोल सकती हूँ, मुझे कुछ भी बढ़िया नहीं ऐसा क्यों? जो हाल है वेस्ट बंगाल का आपको पता ही है कि हम सबको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। यहाँ है क्या, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एजुकेशन सेक्टर की भी इतनी बुरी हाल है, तो उसके बाद कैसे लग सकता है कि उसने कोई काम किया है? ऊपर से सेफ्टी सिक्योरिटी बोल के भी कोई चीज़ नहीं है, तो क्या बताएं। तो महिला यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करती हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, वैसे ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितने टाइम तक आप बाहर हो।
कोई आपको बोलेगा कि वो सेफ़ है, कोई बोलेगा कि नहीं सेफ़ है, लेकिन उतना सेफ्टी नहीं है कि जैसे हम छोटे से बड़े हुए थे तब जैसा था अब वैसा तो है ही नहीं। व्हाट डू यू फील? अब रात को घूमना उतना ज़्यादा सेफ नहीं लगता। कितने बजे के बाद? तो ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं है, थोड़ा 8, 9, 10 बज जाए तो मतलब बहुत लोग काम से वापस आते हैं कि हमारे अगर कोई जॉब है कि इवनिंग शिफ्ट है, कुछ है कि 10 बजे के बाद लौटना है, तब सोचना पड़ता है ऐसे जॉब ले या ऐसे शिफ्ट ले, कि हमें लड़कियों को सोचना पड़ता है। घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ ये वाली शिफ्ट मत ले, दूसरा कोई शिफ्ट ले ले, ऐसा है। एक आप युवा हैं, मतलब क्या सोचती हैं, क्या विचार रखती हैं? सिक्योरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी की ज़्यादा। जरूरत है। तो ममता जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं के लिए वो काम नहीं कर पाई जो महिलाएं यहाँ पे चाहती थी। मुझे तो नहीं लगता, उनके आने के बाद डे बाई डे वर्स हो रही चीज़ें। अच्छा, हाँ ये तो मैं बता सकती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अर्नबी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो है कि गवर्नमेंट है, जो सरकार है, कैसी है? नहीं, सरकार तो देखिए जब ये बीजेपी इसका जो ममता बनर्जी का सरकार है, ये डमाडोल है। डमाडोल? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? मैंने एकदम सही बता रहा हूँ। हमको लगता तो हालांकि कोई पॉलिटिशियन आदमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम अपना मन जनरल के हिसाब से बता हाँ रहे हैं। हाँ। मैंने एकदम बेकार है। अब इसमें बीजेपी आएगा, हाँ तो सुधार होगा। बीजेपी आगे सुधार हाँ, होगी। सुधार होगा। तो बीजेपी में सबसे बेस्ट लीडर कौन है यहाँ पे? हाँ? बीजेपी का बेस्ट लीडर कौन है यहाँ पे? यहाँ पर कौन वो नहीं मानते लोग। अच्छा, काफी लोग शुभेंदु अधिकारी का हम नाम ले रहे हैं। बीजेपी का एक ही लीडर को मानते हैं। अब हमारे यहाँ बीजेपी की लीडर है, हम के अन्नपूर्णा देवी। अपूर्णा हाँ, देवी। अन्नपूर्णा देवी हम लोग कोरबा की है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब वो लेकिन उससे को मतलब हम लोग को एक ही चीज़ जानते हैं कि मोदी है तो सही। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, देश बस जब देश ठीक है। हाँ, मोदी रहेगा तो इंडिया का विकास होगा। अच्छा, हाँ, इंडिया ऊपर जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही कि मोदी है तो सब कुछ बेच देगा देश नहीं, को। वो जो बोलता है तो ये खाली हमारे पब्लिक को गुमराह करना, पब्लिक को गुमराह करना। अच्छा। हकीकत पूछेगा, हाँ तो बीजेपी का सरकार जब तक ये मोदी है, हाँ ये बुलंदी पर नहीं जाएगा। इसको कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, कि पीछे वाला जनरेशन के लिए इसको पूंजी जमा करना है, धन जमा करना, कुछ नहीं। हाँ, सबसे बेस्ट। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तेलंगाना 2026 में चुनाव होने वाला है, जानते हैं? हाँ ज़रूर। कितने साल के हैं आप? मैं आई एम 24। 24। वोटर कार्ड बन गया? या तो पहली बार वोट कीजिएगा? फर्स्ट टाइम? नहीं, वोट करते हैं। इसके पहले किए हैं वोट? हाँ। तो 26 से जब चुनाव होगा तो मुद्दा क्या क्या होगी आप लोगों की? अच्छा, मतलब देखिए एडुकेशन, ठीक है। और ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये जो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब रिलीजियन को लेके बहुत मतलब ये हो रहा है। हाँ, मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो बाउंड्री है, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी रिलीजन किसी की रिलीजन का जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बाउंड्री है तो उसको क्रॉस करे। युवाओं की विचार क्या है राजनीति को लेकर? नो कमेंट्स। नो कमेंट। व्हाई नो कमेंट? देखिए, एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट हमको लगता है कि मतलब जो मतलब पॉलिटिक्स की तरफ करना चाहिए। मतलब कोई भी एक्सटर्नल कोई भी मैटर को इशू बना के उसके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स को नहीं लाना यहाँ पे चाहिए। डेवलपमेंट की स्थिति क्या है? डेवलपमेंट विकास कितना हुआ है यहाँ पे? देख सकते हैं आप लोग तो घूम रहे हैं कोलकाता, तो आपको कैसा लग रहा है? हम तो मत जानते हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं विकास के नाम पे यहाँ? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भैया, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये भैया कॉलेज ग्रेजुएट है कि नहीं? तो इनके पास जॉब नहीं है, इसलिए तो कर रहे हैं। सैड बट ट्रूथ है कि नहीं? इनके पास अगर जॉब होता या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता तो इनको शायद यहाँ पे नहीं रहना पड़ता है। कर सकेंगे। अब पैसा कमाने में, घर का चलाने में पूरी ज़िंदगी दिन निकल जाता है, तो हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, गाना मैं घर में ही गाता था। मेरा गोल था कि मैं गाना लिखूं, रिकॉर्डिंग करूं, अच्छे से छोड़ूं, लेकिन गाना गाने का वक्त नहीं मिल रहा है। मिनिमम 2 से 3 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके मैं अच्छा गाना लिख के गा पाऊँगा, रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा। तो मुझे वो वक्त नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा काम का भी देख लीजिए। अगर पेट चलने के लिए काम ऐसा मिल जाए, कम समय का पार्ट टाइम या जो भी है मिल जाए तो अच्छा रहता है। दादा, आप गाना आपका पैशन है, ड्रीम है आपका? ड्रीम तो है, ले इसको सर्च करने के लिए तो रास्ते पे आए हैं। अगर मिल जाता कुछ
तो काम करने के बाद घर में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे गाना गा के आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डालते हैं? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम? हाँ, सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी बार डाला हूँ। ये जो दूसरे का गाना कॉपीराइट आ जाता है। अच्छा। खुद का गाना लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे का गाना छोड़ सकते हैं लेकिन कॉपीराइट आ जाता है, या तो फिर दूसरे का गाना को नए ढंग से गाना पड़ता है, उसके लिए बहुत खर्चा होता है। ठीक है, और गाना लिखेंगे तो खुद से सुर करेंगे, ज़्यादा सुर भी नहीं होगा, अगर दिल में जाएगा लोगों के तो गाना लोग सुनेंगे। तो हम तो मिडिल क्लास घर के लड़के हैं, 4-5 हज़ार रुपया भी हमारे पास बहुत है। छोटा सा रिकॉर्डिंग करने जाऊंगा तो 5,000 रुपया ले लेगा। तो मेरा फेसबुक भी है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं गाना छोड़ता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो पैसा नहीं आता और इसलिए सड़क पे स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं आप ऐसे? वैसे सालों से तो स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं तुमको। मैं काम करता था, 2-3 जगह काम किया है। कोस्ट मॉल में काम किया है, पीटर कैट जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे काम किया है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था मेरे पैशन को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 घंटा 5 घंटा जो भी है मैं गाता हूँ, ज़ोर से गाता हूँ। इससे मेरा प्रैक्टिस भी हो जाती है और थोड़ा सा पैसा भी मिल जाता है। दादा, परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे माँ बाबा और वाइफ है। अच्छा। हम 4 लोग हैं। तो परिवार चल जाता है इतने पैसे से आपका? चल जाता है। तो मेरा और मेरा वाइफ का तो चलता है। मेरा माँ और बाबा दोनों ही काम करती है। मेरा माँ स्कूल में, जो नर्सरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को वो दिखती है, और बाबा जो है सिक्योरिटी गार्ड में काम करती है। ऐसे करके चल जाता है। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद वगैरह भी मिलता है आप लोगों को? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिला। 1,000-1,500 राशन वगैरह, पानी वगैरह? राशन मिलता है, कार्ड में जो मिलता है राशन कार्ड में, उससे क्या होगा। और राशन कार्ड में जो मिलता है वो मिलता है। और मेरा वार्ड का नाम भी बोलता हूँ। 11 नंबर और 12 नंबर वार्ड में मैं रहता हूँ। तो 11 नंबर में कुछ नहीं हुआ। 12 नंबर का जो काउंसिलर है मिठुन टीकादार, तो मैं वहाँ पे एक गाड़ी चलाता था, लोगों के गाड़ी लेके वहाँ पे रखता था। तो उसने पैसा नहीं था किराया देने के लिए गाड़ी भाड़ा का, तो वहाँ पे रखता था। उसने मुझे उसका काम किया कितना बार। मैंने दुर्गा पूजा में ठाकुर विसर्जन लेके ठाकुर लेने आना, कुछ पैसा नहीं लिया क्योंकि काउंसिलर है, इसलिए रेस्पेक्ट करके दिया। तो एक दिन मुझे बुलाता है, बुला के बोलता है ये तेरा बाप का रास्ता है जो गाड़ी इधर पे रखा है। मैंने बोला भाई साहब थोड़ा सा दिक्कत है, 2 दिन मुझे 2-3 मास रहने दीजिए, मैं गैरेज खोज लूँगा। उसी वक्त मुझे बोला गाड़ी जला दूंगा। 3-4 लड़कों को लेके आया। मैंने बोला हाथ जोड़ के गाड़ी मत जलाना भाई, मुझे थप्पड़ भी मारने वाला था। मैंने वहाँ से गाड़ी हटा दिया। मैंने धाड़ उधर करके खुद ना खा के भी एक किराया का गैरेज लिया, वहाँ पे गाड़ी रखा और EMI दिया। ऐसा तो होता है। ठीक है। तो आपको ये हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ पे तमाम लोगों से हम बातचीत किए, समझने की कोशिश कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 2026 से माहौल क्या है, कौन सत्ता में वापसी कर रहा है और इस बार लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। उसी कड़ी में हमारे साथ एक युवा साथी भी मिले जिनका नाम अक्षय है। बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, लगातार कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज सड़क किनारे बैठ के गाना गा रहे हैं अपना परिवार चलाने के लिए। इनका इनकम है ये पैसा, इतना ही पैसा कमाए हैं। अब इसी पैसे में इनका दिन भर का घर परिवार चलाना है। बीवी है, ये हैं, इनके मम्मी हैं, पापा हैं, फैमिली में सभी लोग हैं। सोचिए क्या स्थिति है। इन्होंने कहा कि शिक्षा भी होना चाहिए, शिक्षा ज़रूरी है। आजकल लोगों को नौकरियां जल्दी नहीं मिल रही है। और तमाम लोगों से हम बातचीत किए, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।